तो आज हम जिस मूवी को कवर करने वाले हैं उस मूवी का नाम है द बी कीपर। तो ये मूवी काफी डेंजर और फुल्ली एक्शन से भरी हुई है। तो इस मूवी के शुरुआत में हम एक बी कीपर को देखते हैं जो कि एक बूढ़ी औरत के गराज से कुछ मधुमक्खी एक छत्ते निकालने आया होता है। फिर वो गराज से मधुमक्खी एक छत्ते को निकालता है और अपने फार्म पर लेकर जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी पहले से मधुमक्खियां भी मौजूद है और ये सभी मधुमक्खियों को पालता है, इसीलिए इसको बी कीपर कहते हैं। और यही हम दूसरी तरफ देखते हैं कि ये बूढ़ी औरत अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रही होती है, लेकिन तभी इसके लैपटॉप में एक वार्निंग का मैसेज आता है। इसमें लिखा रहता है कि आपके सॉफ्टवेयर में कोई दिक्कत हो रही है और इसी वार्निंग मैसेज के नीचे एक नंबर दिया रहता है जिस पर वो कॉल करके बात करती है, जिसमें वो ये बताता है कि आपका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है, आप अपडेट कर लो फिर लैपटॉप ठीक चलेगा। लेकिन तभी बूढ़ी औरत कहती है कि मेरे को लैपटॉप उतना चलाने नहीं आता है। तभी हमें पता चलता है कि सामने जो बात कर रहा है वो बहुत ही बड़ा एक स्कैमर है और फिर ये स्कैमर उस बूढ़ी औरत से कहता है कि जैसा मैं कहता हूँ वैसे आप करिए, इससे आपका लैपटॉप ठीक हो जाएगा। अब ये बूढ़ी औरत स्कैमर के जाल में फंस जाती है और स्कैमर जैसा बोलता है ये वैसे ही करती है। फिर स्कैमर उससे एक ऐप इंस्टॉल करवाता है और उसमें उसी के आईडी से लॉगिन करवा लेता है, जिससे उस स्कैमर को उसके अकाउंट के बारे में सब चीज पता चल जाती है और उसको पता चल जाता है कि इसके अकाउंट में कितने पैसे हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस बूढ़ी औरत के अकाउंट में $2 मिलियन से भी ज्यादा पैसे रहते हैं, क्योंकि ये बूढ़ी औरत एक गवर्नमेंट टीचर रह चुकी होती है। और अब स्कैमर अपना चाल चलता है और उस औरत से कहता है कि मैंने गलती से आपके अकाउंट में $50,000 डाल दिए हैं। तभी ये अकाउंट को चेक करने लगती है तो देखती है कि उसके अंदर सच में $50,000 आए होते हैं। फिर वो स्कैमर उससे बोलता है कि मैंने गलती से आपके अकाउंट में $50,000 डाल दिए हैं, आप प्लीज मेरे को वो वापस कर दीजिए। और वो कहता है कि मेरे घर पे छोटे छोटे बच्चे हैं और अगर आप इस पैसे को मेरे को वापस नहीं करोगे तो वो मेरे को जॉब से निकाल देंगे और मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। और ये सब सुन करके वो कहती है कि मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दे रही हूँ, जिसमें कि वो पैसे वापस करने लगती है और अमाउंट डालकर जैसे ही पासवर्ड डालती है वैसे ही उसका सिस्टम हैंग हो जाता है और स्कैमर्स उसके अकाउंट से सारे पैसे निकाल लेते हैं, जिसे देखकर उस बूढ़ी औरत के होश उड़ जाते हैं और वो बहुत ही परेशान हो जाती है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जिसमें कि हम देखते हैं कि ये शाम को एक जार में शहद भर करके उसी बूढ़ी औरत के घर पे लेके जाता है, जहाँ पर उसे कुछ गड़बड़ लगती है। इस वजह से वो साइड में पड़े चाकू को उठा लेता है। तभी एक लड़की उसके सर के पीछे एक गन तान देती है और ये लड़की एक FBI एजेंट होती है जो कि उसी बूढ़ी औरत की बेटी होती है। फिर तभी हम देखते हैं कि उस बूढ़ी औरत की डेथ हो जाती है जो कि इनके साइड में पड़ी रहती है। फिर हम अगले सीन में पुलिस को देखते हैं जो कि उस बी कीपर को अरेस्ट करके ले जाती है। तभी उसे पुलिस वाले बताते हैं कि उसकी मॉम ने सुसाइड किया है, किसी ने उसका मर्डर नहीं किया है। और तभी हमें यहाँ पता चलता है कि उस बी कीपर का नाम एडम है और इस लड़की का नाम एमा है। फिर एमा अपने घर पर वापस आती है जहाँ वो अपनी मॉम का लैपटॉप चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उसकी मॉम के साथ तो किसी ने स्कैम किया है, जहाँ पर उसके अकाउंट के सारे पैसे गायब हो चुके हैं। फिर वो एडम के पास जाती है और उसको अरेस्ट करवाने के लिए उससे माफी मांगती है। फिर हम अगले सीन में देख पाते हैं कि एमा एडम से बताती है कि उसकी मॉम के साथ स्कैम हुआ है, जहाँ पर उसके अकाउंट के सारे पैसे किसी ने निकाल लिए हैं और इसी की वजह से उसकी मॉम ने सुसाइड किया है, जिसको सुनने के बाद एडम वहाँ से चला जाता है। तब हम देखते हैं कि एडम अपने फार्म से एक सैटेलाइट फोन निकालता है और उसको निकाले किसी को कॉल करता है, जहाँ पर वो किसी का एड्रेस निकालने के लिए फोन पर कहता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एडम कोई आम इंसान नहीं है, वो एक एजेंट है जो कि अब रिटायर हो चुका है और बी कीपर का काम कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि एडम को उस स्कैम करने वाली कंपनी का पता चल जाता है। फिर वो अपनी गाड़ी से कंपनी के बाहर पहुंचता है, जहाँ पर उसे 2 गार्ड्स रोकते हैं, लेकिन वो दोनों को ही तुरंत ही मार देता है और आगे चला जाता है। उसके हाथ में 2 पेट्रोल्स के कैन होते हैं जिसको लेकर के वो अंदर जाता है। तब उसको एक लड़की मिलती है जिसको वो कहता है कि मैं इस बिल्डिंग को जलाने जा रहा हूँ और जिसको भी अपनी जान प्यारी हो यहाँ से निकल जाए। फिर वो अंदर जाके इन सबसे कुछ कहने लगता है, लेकिन वो सब लोग इसको इग्नोर करने लगते हैं। तभी वो एक आदमी को बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगता है, जिसको देख करके सबकी हवा निकल जाती है। उसके बाद वो सभी के ऊपर पेट्रोल डालने लगता है और तभी वहाँ पे उसका मैनेजर आ जाता है जिसने उस बूढ़ी औरत के साथ फ्रॉड किया था, लेकिन ये बात एडम को पता नहीं होती है कि ये वही बंदा है। तब वो वहाँ पर एक बॉम्ब लगाता है और वहाँ से निकल जाता है और उसके बाहर जाते ही पूरी बिल्डिंग ब्लास्ट हो जाती है, जिसमें कि बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। इसके बाद वो मैनेजर अपने मालिक को कॉल करता है और उसको सारी बातें बताता है। फिर उसका मालिक कहता है कि तुम बहुत सारे लोगों को ले जाओ और उसको जान से मार दो। इतना सुनकर वो कुछ गुंडे को लेकर के एडम के फार्म पर पहुंच जाता है, जहाँ पर वो गोलियों से पूरे फार्म को तहस नहस कर देता है और एडम का पीछा करते हुए उसके गराज में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि एडम वहाँ पर नहीं है। फिर जैसे ही एडम को ढूंढने लगते हैं वैसे ही एडम आकर के इन सबको एक एक करके जान से मारने लगता है और उन सभी को मारने के बाद वो मैनेजर की उंगली को भी काट देता है और उस गराज को बॉम्ब से उड़ा देता है। फिर हम इसके अगले सीन में देखते हैं कि मैनेजर अपनी गाड़ी से कहीं भाग रहा होता है और फिर वो एक जगह रुक जाता है और अपने मालिक को कॉल करके सारी बातें बताने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर एडम आ जाता है और वो मैनेजर को अपनी गाड़ी से बांध करके पानी के अंदर फेंक देता है। फिर वो उस मैनेजर के फोन से उसके मालिक से बात करता है, जहाँ पर वो कहता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा चाहे तुम जहाँ पर भी छुपे हो। और फिर हमें यही पता चलता है कि उसके मालिक का नाम मैट है जो कि अपने सिक्योरिटी हेड चीफ से बात कर रहा होता है, जिसमें वो एडम के बारे में बताता है कि कैसे उसने उसके सारे गुंडों को मार दिया। और यहीं पर हम दूसरी तरफ एमा को देखते हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है, जहाँ पर उसे शक होता है कि एडम ने इस सबको मारा है। फिर हम यही दूसरी तरफ सिक्योरिटी चीफ को देखते हैं जो कि FBI डायरेक्टर से बात कर रहा होता है, बहुत ही बड़े किलर को एडम को मरवाने के लिए बुलवाता है। फिर हम देखते हैं कि एडम पेट्रोल पंप पर अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवा रहा होता है
है, लेकिन तभी पीछे से एक गाड़ी आती है जो कि एडम की गाड़ी में टक्कर मार देती है और उसके अंदर से एक लड़की बाहर निकलती है जो कि गन से अंधाधुंधी फायर करने लगती है, जिससे कि एडम बच जाता है और फिर इन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। और इसी बीच वो अपनी गाड़ी पे चढ़कर एक मशीन गन से पूरे पेट्रोल पंप पर फायर करने लगती है, लेकिन तभी एडम अपनी गाड़ी से एक शहद का डब्बा निकालता है और उससे उसको जला करके मार देता है। फिर एडम उसकी उंगली काट करके उसी के अड्डे पर ले जाता है, लेकिन जाने से पहले वो पूरे पेट्रोल पंप को ही उड़ा देता है। फिर उसके अगले सीन में हम वहाँ पर एमो आते हुए देखते हैं जो कि वहाँ पर आगे इन्वेस्टिगेट कर रही होती है, लेकिन तभी उसको वहाँ पर एडम की बुक मिलती है जिससे उसको कंफर्म हो जाता है कि ये सारा कांड एडम कर रहा है। तभी हम वहाँ पे सिक्योरिटी चीफ को देखते हैं जो कि अपने गुंडों को बुलाकर उनसे कुछ बातें कर रहा होता है, जहाँ पर वो उन्हें एडम के बारे में बताता है और उसको जान से मारने के लिए कहता है। और इसके बाद हम देख पाते हैं कि एडम किलर के अड्डे पर पहुंच जाता है और वहाँ से उसके अंगूठे की मदद से उसको खोल लेता है। फिर एडम को किलर के कंप्यूटर से पता चलता है कि ये सारा स्कैम कहाँ से किया जा रहा है, और यहीं दूसरी तरफ एमा को भी पता चल जाता है कि सबके पीछे कौन है। और यहीं पर हम देखते हैं कि ये सारे स्कैमर्स और भी लोगों को लूट रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एमा एडम को पकड़ने के लिए FBI की टीम को भी भेज देती है। फिर हम यहीं पर देखते हैं कि एडम और FBI की लड़ाई हो जाती है, जहाँ पर एडम इन सबको बहुत ही बुरी तरीके से मार मार कर बेहोश कर देता है। और फिर वो बिल्डिंग के अंदर जाता है तो उसको पता चलता है कि यहाँ पर और भी पहले से बहुत सारे स्कैमर्स मौजूद हैं जो कि बहुत सारे लोगों को लूट रहे हैं। इतना देखकर वो जैसे इन लोगों को मारने वाला होता है वैसे यहाँ पर बहुत सारे फोर्सेस आ जाते हैं और वो एडम के ऊपर अंधाधुंध फायर करने लगते हैं। और यहाँ पर इनकी फायरिंग को देख करके एडम को बहुत ही गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से सबको बहुत ही बुरी तरीके से जान से मार देता है। इसके बाद मैनेजर को टॉर्चर करके एडम पूछता है तो मैनेजर उसको सारी बातें बता देता है और उसका फोटो भी दिखाता है जो कि इसका मेन मालिक रहता है। और फिर मैनेजर इनसे बोलता है कि तुम इनके पास कभी नहीं पहुंच सकते हो क्योंकि अमेरिका के प्रेसिडेंट का बेटा है। और इसके बाद हम प्रेसिडेंट को देखते हैं जो कि अपने व्हाइट हाउस में एक पार्टी ऑर्गेनाइज करवाती है जहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल्स गार्ड होते हैं और वहाँ की सिक्योरिटी बहुत ही टाइट होती है। और फिर हम यही मैट के चीफ को देखते हैं जो कि यहाँ पे बहुत ही खतरनाक किलर्स को बुलाया होता है। फिर हम यही दूसरी तरफ एडम को समुद्र के रास्ते वहाँ पर आते हुए देखते हैं। और फिर यहीं पर हम एमा को देखते हैं जो कि अपनी पूरी FBI की टीम के साथ यहाँ पर आई होती है। फिर एडम यहाँ पर अपनी चालाकी से एक गाड़ी के नीचे छुप जाता है और फिर जैसे ही उस गाड़ी के नीचे सिक्योरिटी गार्ड चेक करता है वैसे ही उसको मार करके उस जगह ले लेता है और वो पार्टी के अंदर जाते हुए गाड़ी के अंदर बहुत सारे बॉम्ब्स लगा देता है। फिर वो सूट पहनकर जैसी पार्टी के अंदर जाता है वैसे उसको एमा देख लेती है और अपनी टीम को अलर्ट कर देती है और सभी लोग उसको पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी वो वहाँ पर गाड़ी में लगे बॉम्ब्स को ब्लास्ट कर देता है और वहाँ से बहुत सारे लोगों को मारकर भाग जाता है। और यहीं पर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वहाँ पर मैट, प्रेसिडेंट और वहाँ पे एक सिक्योरिटी चीफ रहता है जो कि ये तीनों आपस में ब्लैक मनी के बारे में बातें कर रहे होते हैं। फिर मैट की माँ मैट को समझाती है कि तुमने ये सब गलत किया है, तुमने जिससे पैसे लिए हैं उसको वापस कर दो, जिसको सुनकर मैट गुस्सा हो जाता है और वहाँ से एक गन निकालता है और सिक्योरिटी चीफ को गोली मार देता है। और यहीं पर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि एडम वहाँ पर गुंडों के साथ फाइट कर रहा होता है जहाँ पर वो गुंडों को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा होता है। और फिर सभी गुंडों को मारने के बाद वो उस रूम के बाहर पहुंच जाता है। फिर वो वहाँ पर गेट को ब्लास्ट करके रूम के अंदर पहुंच जाता है। फिर मैट एडम को जैसे ही देखता है वैसे अपने माँ के ऊपर वो गन पॉइंट कर देता है ताकि वो खुद को बचा सके, लेकिन एडम उसको तुरंत ही गोली मार देता है और खिड़की से कूदकर समुद्र की तरफ भागने लगता है। लेकिन तभी उसको एमा देख लेती है और उसके ऊपर गन पॉइंट कर देती है, लेकिन वो उसे नहीं मारती है। फिर हम देखते हैं कि एडम समुद्र के पास छुपाए हुए सूट को पहनता है और समुद्र के अंदर चला जाता है। और यहीं पर हमारे इस एक्शन मूवी का एंड हो जाता है। और कमेंट करके बताओ अगली एक्सप्लेनेशन कौन सी मूवी पे चाहिए।